हम लोग यहाँ लड़कियाँ मार खाते हैं, नेता मंत्री क्या जाते हैं, हम लोग कितनी बदसलूकी किया जाता है, कितना मारा जाता है। ऐसा भी हो चुका है। कितने बार हुआ है, होता नहीं कितने बार हुआ है। आप देखिए कितनी चीज़ें हैं, इंसुलिन लेके तमाम परेशानियों में हम यहाँ बैठे हुए हैं। कितनी चीज़ें, 75 चीज़ें हैं, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी हम आते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते, कैसे क्या करें, यहाँ पे बैठे बैठे क्या करें। 2 साल से बैठे हैं, घर वाले भी कहते हैं कि हाँ तुम लड़की हो, कहाँ जाती हो, वहाँ क्या करने जाती हो, फिर भी जाते अपने नौकरी के लिए। लेकिन ये योगी इनके नेता मंत्री कोई नहीं सुनता। जब खुद ही जब चोरी करे हो, उस बात माने कि हाँ हमने चोरी करी, लिस्ट भी निकाले, तो उसको नियुक्ति दो ना। नमस्कार, मैं सुशील मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का कौशाम्बी टाइम्स में। उत्तर प्रदेश के जिन युवाओं को विद्यालय में शिक्षक बनना चाहिए था और बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, वो युवा आज सड़क पर बैठे हैं। और 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं, पूरे 595 दिन बीत चुका है। ये अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। 2018 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें नियुक्ति में 6800 ओबीसी एससी जो शिक्षकों की भर्ती होनी थी, उसमें योगी सरकार ने माना था कि 6800 पदों पर घोटाला हुआ है। लेकिन घोटाले को माना तो जरूर, लेकिन इन टीचरों को नियुक्ति नहीं दिया गया। इनको दिया गया था आश्वासन। फिर उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, और उसका हवाला देकर कुछ दिन इनको टाला गया। और इतने दिन बीतने के बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज जागने को तैयार नहीं है। पिछले 595 दिन से ये लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। दलित एससी की राजनीति करने वाले नेता भी इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम वीर है, मैं प्रयागराज से हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपकी बात मानने को तैयार नहीं। हमने सरकार से कुछ मांगा ही नहीं है सर, हम तो सरकार के ही लोग हैं और इसी प्रदेश के हैं, और सरकार ने ही हमारा चयन किया है। हम बेसिक के अध्यापक हैं, पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 5 जनवरी 2022, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस तारीख को 5 जनवरी 2022 को हमारा चयन हुआ। 26 मार्च को इनकी सरकार दोबारा बन गई, मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री बन गए, तमाम जो पद मंत्रालय के होते हैं सब बट गए, सबको कुर्सी मिल गई। लेकिन हम कल भी सड़क पे थे, आज भी सड़क पर हैं। और अगर यही रवैया रहा हमारे समाज के नेताओं का, हमारे माननीय महाराज मुख्यमंत्री जी का, तो लगता है आने वाला समय भी हमारा सड़कों पर ही बीतेगा। उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, आप लोग अपनी मांग आपकी गलत तो नहीं है? राम राज्य है सर, हम स्वागत करते हैं इस राम राज्य का, कि यही राम राज्य है जहां पर एक युवा, एक अध्यापक, एक गुरु ज़मीन पर सड़कों पर बैठा हुआ है। ये सड़क है इको गार्डन की, लोग यहां पार्किंग में घूमने के लिए आते हैं और हमको देखते हुए जाते हैं कि ये कौन लोग हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं। तो यही राम राज्य है कि जहां बहनें यहां बैठी हुई हैं अपना घर परिवार छोड़कर, अपना बच्चा लेकर। यही राम राज्य है जहाँ भाजपा कार्यालय पर वीडियो है, आप देख सकते हैं, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए। यही राम राज्य है, माननीय स्वतंत्र देव जी मंत्री हैं हमारे समाज के, स्वतंत्र देव सिंह जी, इससे पहले राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कौन है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय मौर्य जी हमारे समाज से आते हैं, हमारा पूरा समाज उनका बहुत सम्मान करता है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसा माना जाता था कि जब माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसी रूप में उनका चुनाव किया गया था। हालांकि आज भी उनकी जुबान नहीं खुल रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में एक बार मैं ज़रूर आपसे बताना चाहता हूं कि जब ओम प्रकाश राजभर विपक्ष में थे तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला उनके ज़ुबान पे था। ऐसी कोई मीटिंग, ऐसी कोई जनसभा, चुनावी रैली उन्होंने नहीं की जहां हमारे मुद्दे की बात उन्होंने ना की हो। एक बात उन्होंने कहा था केशव मौर्य जी के बारे में कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है आरक्षण का। माननीय केशव जी डिप्टी मंत्री चुप कहते थे, चुप मंत्री अगर बोल दे तो इनकी भाजपा जुबान काट लेगी। आज वही ओम प्रकाश राजभर भाजपा में गए हैं, लाइन में खड़े हैं कि कभी ना कभी मंत्री पद मिल जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भूल चुके हैं। और राम राज्य पे आ जाते हैं। अगर यही राम राज्य है जहाँ पे युवाओं को, महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को, पिछड़ों को, दलितों को सड़कों पर कर बिठाया जाएगा,
आपके कार्यालय पे कपड़े फाड़े जाएंगे, हमारे समाज के नेता हमको धिक्कार कर वापस करेंगे और शिक्षक जो देश का निर्माण करते हैं उनको सड़कों पर बैठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो ये रामराज हमें नहीं चाहिए। मैम आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रीता शेखर है और मैं जो हमारे पिछड़े और दलित के नेता हैं केवल हमारे नाम पे वोट की राजनीति तो करते हैं कि हम ओबीसी हैं, एससी हैं और उसी नाम पे ये वोट भी ले लेते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है हम किसी भी मंत्री का, जितने भी मंत्री इसमें लगे हुए हैं, किसी का ऐसा जो है आवास नहीं बचा होगा या कार्यालय नहीं बचा होगा जहां हम लोग गए ना हो। और जहां भी जाते हैं वहां हम लोगों को केवल मारा पीटा जाता है। प्रशासन के द्वारा हम लोगों को मार पीट के फिर इसी अघोषित जेल में ला कर के बंद कर दिया जाता है और हमको नियुक्ति नहीं दी जाती है। 5 जनवरी 2022 को लिस्ट तो आती है, लिस्ट आने के बाद हमारी आज तक नियुक्ति नहीं हुई। हम लोग यहाँ पे सब सारी डिग्रियां क्वालिफाई करने के बाद लेने के बाद आज यहाँ ज़मीन पे बैठे हुए हैं। कैसा राम राज्य है और कैसे ओबीसी एससी के नेता हैं जो हमारे लिए बोलते नहीं हैं, केवल वोट लेने के लिए आ जाते हैं। बोलने के नाम पे इनके जो है सत्ता का गुरूर चढ़ जाता है और मुंह में दही जम जाता है। यही अनुप्रिया पटेल पहले जब नहीं थी तब बोलती थी कि जो है आरक्षण घोटाला हुआ है 69,000। आज हम जाते हैं तो हमको वहाँ से प्रशासन भगा दिया जाता है। और जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं ओबीसी के नाम पे केवल बैठे हुए हैं वोट लेकर के, उनसे अगर उनसे मिलने जाते हैं तो वो अंदर से वहाँ से आश्वासन आता है हम महिलाओं को मारा जाता है। इस तरह से मारा गया कि कपड़े उपड़े फाड़ के वहाँ से भेजे गए। हम कहते हैं कैसे ओबीसी के नेता हैं। चलिए भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम प्रज्ञांशु साहू है, मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम पिछड़े और दलित जरूर हैं, 595 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इतनी ठंडी होती, रात में खाने के लिए खाना नहीं रहता है, लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या हम लोग से एक बार मुलाकात करके हमारी पीड़ा नहीं सुन सकते हैं? एक बार हमसे मिलकर हमारी मुलाकात कराएं, हमारे प्रतिनिधि के जो मंडल के 5 सदस्यीय टीम से मुलाकात कर लें और हमारी समस्या, हमारी पीड़ा को समझें। आपकी अभी तक किसी प्रशासनिक या नेताओं से बात नहीं हुई? नेताओं से हमारी कई बार बात हो चुकी केवल, लेकिन वहाँ से आश्वासन मिलता है, हम लोगों को मार पीट कर उनके घर से भगा दिया जाता है। कई बार ऐसा कोई यहाँ मंत्री विधायक नहीं बचा जिनके आवास पर हम लोग गए ना हो। अब आप देख सकते हैं कुछ भाई लोग हैं जो सो रहे हैं, क्या करें। 595 दिन बीत चुके हैं और आप समझ सकते हैं कि लगातार निरंतर बैठे रहने के कारण कहीं ना कहीं शरीर अस्वस्थ होता है। क्या नाम है? जी मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और 6800 का अध्यापक भर्ती का प्रार्थी भी हूँ। चूँकि आपको सबको अवगत है कि 6800 भर्ती है क्या, 6800 में क्या हुआ है, ये हम लोगों का हक छीन करके दूसरों को दिया गया है। अब वो हम हक अपना मांग रहे हैं। लगभग 595 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। 38 दिन। राम राज्य में हक मांगने का अधिकार नहीं है? राम राज्य में हक मांगने का अधिकार नहीं है तो फांसी दे दी जाए इसी चौराहे पे सबको। हम सरकार से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से, अगर वो नहीं दे सकते हैं तो स्पष्ट शब्दों में कह दें कि सरकार में आप लोगों की कोई जगह नहीं है, बाकी फिर जो होगा देखा जाएगा। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम विकास है। विकास जी, लगातार आप लोग 38 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, कहीं ना कहीं शरीर अस्वस्थ होगा? जी सर, तबीयत खराब है मेरा बहुत ज़्यादा। तीसरा दिन कि आपको देख कर लगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लगा? तीसरा दिन है आज भूख का मेरे। अब आप इनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। ये ऐसी स्थिति में है, अगर इनका अधिकार इनको नहीं दिया गया तो क्या ये पुनः फिर से तैयारी कर सकते हैं? कई लोग तो ऐसे होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। नेताओं में पता नहीं कौन सा खून दौड़ता है। जब विपक्ष में होता है तो जनता की पीड़ा उसे सुनाई देती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष में चला जाता है और जब सत्ता मिल जाती है तो आम जनता को भूल जाता है। अब आप सोच सकते हैं, इनकी पीड़ा को देखकर हमको तकलीफ हो रही है, लेकिन इस देश में नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर है कि 595 दिन से ज़्यादा बीत चुका है। ये भूख हड़ताल पर है और रात दिन यहीं पर बैठे रहते हैं। इनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। ये कैसा राम राज्य है उत्तर प्रदेश में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मधुपाल।
पाल जी, आप लोग लगातार 595 दिन हो गया सरकार से अपना अधिकार मांग रही है, सरकार सुनने को तैयार नहीं। आप लोग धरने पर बैठी हैं, भूख हड़ताल पर बैठी हैं, क्या कहना चाहती हैं? सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों की जो ये विनती है वो सुन लें, हम लोगों को नियुक्ति दें, क्योंकि आगे जो है चुनाव आ रहा है तो इसमें फिर उन लोगों को भी अब बहुत तो जनता की याद आएगी, चुनाव आएंगे तो पता लगा कि जो है पैर भी धुल लेते हैं मोदी जी। देश के नेता ऐसे हैं कि जरूरत पड़ने पर सब कुछ करेंगे, ये आपको वादा करेंगे, और नेता वादा करते हैं वो पूरा नहीं होता। हाँ, लेकिन जो है अगर योगी जी ने अपनी गलती मानी थी कि आरक्षण घोटाला हुआ है, नहीं थी तो आप लोग यहाँ क्यों हैं? उन्होंने क्यों नहीं ये गलती को सुधारा? हाँ, उस बार तो विधानसभा चुनाव थे और वो दोबारा जो है मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इस बार जो है विधानसभा के चुनाव हैं और मोदी जी आगे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जो है जनता की भी जो है बात सुननी चाहिए। ओबीसी एससी की रहनुमाई करने वाले नेता आपके पास जाएंगे, आप उनके बहकावे में आ जाएंगे? नहीं आएंगे, और उनको जो है नियुक्ति हम लोगों को देनी पड़ेगी, तभी जो है आगे वोट मिलेगा, वरना वोट नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा सरोज पाल नाम है, मैं बनारस से आई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को मूर्ख एक बार बनाया जाता है, बार बार नहीं। 2 साल पहले हम लोग को मूर्ख बनाया जा चुका है, अब ये इलेक्शन जब आ चुका है अब हम मूर्ख नहीं बनेंगे। यदि समय रहते हमें सरकार हमारे कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी? जिस भी पार्टी में जाएंगी, जिस पार्टी को चुनेंगी, सभी नेता एक जैसे होते हैं। विपक्ष में रहने पर जानती हैं उनको आम जनता की पीड़ा दिखाई देती है, रोड पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो नेता जब सत्ता पक्ष में आता है, सत्ता की कुर्सी पर बैठता है, तो आम जनता नहीं दिखती। जब वो हमारे यहाँ आएंगे ना तो हम विशेष बन जाएंगे और वो आम बन जाएंगे। तब इतने दिन चुनाव तक, और जैसे ही चुनाव खत्म आम जनता की कीमत खत्म। अभी हम बता दें, यहाँ पे सिर्फ हम शिक्षक नहीं आए हैं, हमारे माता पिता भी आए हैं। माता पिता, घर, गांव, पूरे लोग इस समय जाग चुके हैं जो हमारे साथ हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं 595 दिन से बैठे हैं, हमारे भैया लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सभी लोग जान गए हैं, पूरा प्रदेश जान गया है इसके लिए। तो अब वो सोचेंगे कि हमें दोबारा सोचेंगे कि हम उनको लाकर बैठा देंगे सत्ता पे, तो ये अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम योगी जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि उन्होंने ही लिस्ट निकाली है, इसको पूरा करें, नहीं तो आगे इलेक्शन में हम लोग बताएंगे कि वोट का चोट क्या होता है। आपका नाम? संजना यादव जी। अपने बहू लिए आए हैं। अच्छा, बहू क्या हुआ है? बहू के बहुत दिक्कत हो गई तो नीचे वो बैठ नहीं सकती, बहुत पैर हाथ में जकड़न रहती है, दर्द रहता है, तो उसमें वो बहुत खुश हुई। उसके बाद बच्ची भी हो गई है, 2 साल की हो गई, और उनके पापा बहुत खुश हुए तो ख़त्म भी हो गई, 1 साल हो गया। फिर 2 साल नौकरी लग गई सबकी, लेकिन कभी स्कूल नहीं गई। खुशी पूरा नहीं हुआ। आज भी यहाँ आके मिठाई बटी होगी जब पता चला होगा कि नियुक्ति हो गई। पक्की तो मिठाई बांटे मार खुशी में। आपका नाम? पूजा पूजा। बैठी हैं, क्या लग रहा है सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार मेरी बात सुनेगी लगता तो है, लेकिन अब देखिए कब तक सुनती है। ये एकदम से 595 दिन बीत चुके हैं, निकम्मी सरकार है। ये बताइए मेन मीडिया स्ट्रीम के लोग आप तक पहुँचे? नहीं, बस आप लोग ही आते हैं और कोई नहीं आता। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो दावा करते हैं हम सच दिखाते हैं। नहीं, हम लोग पिछड़े दलित हैं ना, कैसे आ जाएंगे? जातिवाद की बात मत करिए, जाति आम जनता के देखिए समाज, सभी समाज पीड़ित है। आपसे निवेदन करना चाहते हैं। कह रहे हैं जातिवाद नहीं होता है, अगर यही जनरल की होता तो 10 दिन में आपकी आवाज उठा रहा हूँ। आप मीडिया से है ना, आप मीडिया से है ना, अगर ये अभी हम लोग की नौकरी की बात होती ना, आप लोग का तुरंत ही हो जाता। हम लोग पिछड़े दलित है, तभी 2 साल से यहाँ बैठे हुए हैं दर दर की। आप लोग जो कहना चाहे कह सकते। सरकार नहीं, हम लोग यहाँ लड़कियाँ मार खाते हैं, नेता मंत्री क्या जाते हैं, हम लोग कितनी बदसलूकी किया जाता है, कितना मारा जाता है। ऐसा भी हो चुका है, कितने बार हुआ है, होता नहीं कितने बार हुआ है। आप देखिए कितनी चीज़ें हैं, इंसुलिन लेके तमाम परेशानियों में हम यहाँ बैठे हुए हैं। कितनी चीज़ें, 75 चीज़ें हैं, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन फिर भी हम आते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, कहाँ जाते, कैसे क्या करें, यहाँ पे बैठे बैठे क्या करें। 2 साल से बैठे हैं, घर वाले भी कहते हैं कि हाँ तुम लड़की हो, कहाँ जाती हो, वहाँ क्या करने जाती हो, फिर भी जाते अपने नौकरी के लिए। लेकिन ये योगी ये
योगी, इनके नेता मंत्री कोई नहीं सुनता। जब खुद ही जब चोरी करे हो, उस बात माने कि हाँ हमने चोरी करी, लिस्ट भी निकाले, तो उसको नियुक्ति दो ना। समझ सकते हैं। और ऐसे मोड़ पर ये लोग आज खड़े हैं कि अगर इनको इनका अधिकार नहीं मिला, इनको नियुक्ति नहीं मिली तो क्या करेंगे। क्या नाम है? नित्या। कितनी एज है इनकी? 3.5 साल। धरने पर जब आप आती हैं तो लेकर आती हैं? हाँ, ये हमेशा धरने पे लेके आते हैं। और जब शादी हुई तो 2019 पे जब ये जॉब निकली है, हमने कंपटीशन दिया, उसके बेस पे हुई, नियुक्ति हुई, नंबर आया, काउंसलिंग की भी डेट आई, और आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और घर में हम डेली सुनते हैं इस नौकरी के पीछे, और डेली हम इसीलिए यहाँ आ रहे हैं कि कुछ सरकार करेगी। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें या तो बता दें कि नौकरी देनी है या नहीं देनी, अदरवाइज़ हमें कोई तरीका निकालें नौकरी का, हम तैयारी करें। हम यहाँ समय व्यर्थ। एज कितनी है? मेरी 34 साल हो गई है, और एज लिमिट हर कंपटीशन की ज़्यादा से 30 और 32 होती है। हमने ये जी तोड़ के मेहनत करी थी, और उसका हम निकले भी, और क्या कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये ओबीसी की लिस्ट बनी, हमें लगा हो जाएगा, उम्मीद थी, अब वो भी ख़त्म हो रही है, और गवर्नमेंट से उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपका नाम? रुखसार। कितने वर्ष की है? 1.5 साल की बच्ची है मेरी। और धरने पर बैठी? जी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या नाम है बेटा? नित्या। क्या बोलना चाहते? सबको नियुक्ति दो। क्या? कस कर बोलिए। हाँ बोलो आप बोलो। सबको जॉब दो। आप सुन सकते हैं, 3.5 वर्ष इनकी उम्र है, कह रहे हैं सबको जॉब दो। इनको पता भी नहीं होगा कि धरना क्या होता है, लेकिन मम्मी के साथ अपने आई हैं। आखिर इनको घर पर अकेला छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी उम्र इनकी नहीं है। कितने वर्ष उम्र है इनकी? 1.5 साल। 1.5 साल इनकी उम्र है। ये पैदा नहीं हुई होंगी तब इनकी मम्मी को नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था, लेकिन इंतजार में आज बच्चे भी धरने पर बैठ चुके हैं, अबोध बालक हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये हमारे देश के नेता हैं, किसी ने जो है धरने पर बैठा दें इसकी गारंटी नहीं है। आप सोच सकते हैं, इनको सत्ता प्यारी है। बिहार में आप लोगों ने देखा नीतीश कुमार को, विपक्ष के साथ खड़े खड़े भाजपा के साथ कब खड़े हो गए किसी को पता ही नहीं चला। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इनकी पीड़ा कितनी है, इनके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है वो कितना है। बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के मीडिया जो सच दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन कितना सच दिखाते हैं। लखनऊ के इको गार्डन का यह दृश्य है, और आप सोच सकते हैं 595 दिन से ज़्यादा समय बीत चुका है। इन बहनों को आप देख सकते हैं, इनकी आंखों में छाई हुई मायूसी को आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किस तरह से नाइंसाफ़ी कर रही है। यदि ये लोग सही हैं और इनकी मांग सही है तो इनको न्याय मिलना चाहिए, और ये लोग गलत हैं तो इनको धरने से उठाकर इनके घर भेज देना चाहिए। लेकिन अफसोस, इस देश के जो नेता हैं कोई भी आम जनता की पीड़ा को समझने को तैयार नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को हो सके तो यदि आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आम जनता की पीड़ा